सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट पैसेज। यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके और 3 क्वेश्चन इस पैसेज में भी हैं, तो फिर अगर आप इतना बड़ा पैसेज रीड करके 3 क्वेश्चंस कर सकते हो तो आपको मस्ट है वहाँ पे रीड करना। ओके और अच्छे से समझ के करना, जल्दबाजी में थोड़ा कम पढ़ना। और जब रीड करो फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से कोशिश करो कि पूरा आ जाए। ओके सो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन। और एक चीज़ बता दूँ, मुझे पूरा पैसेज सॉल्व करने में, आपको समझाने में पूरा 10 मिनट का टाइम जाता है। तो अगर आप इतना एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको आप अगर कम कर दो एक्सप्लेनेशन, 6-7 मिनट में आप तीनों के तीनों क्वेश्चन कर सकते हो और वो अच्छा रहेगा। ओके वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं, आपको फेच कर रहा है, मार्क्स फेचिंग है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ। नेचुरल सिलेक्शन जो है एंटिसिपेट नहीं कर सकता फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑफ अर्थ। ओके कि फ्यूचर में क्या एनवायरमेंट होगा। देयरफॉर इसलिए द सेट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सेट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कैन नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफ्स। जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं कभी भी प्रिपेयर नहीं रह सकते इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफ्स के लिए, मतलब आपदाएं, जो डिजास्टर्स होते हैं दैट अवेट लाइफ, जो कि कभी भी आ जाते हैं, लाइक कोविड आया था। एन आउटकम ऑफ दिस इज़ द एक्सटिंक्शन ऑफ दोज। एक इसका आउटकम ये होता है, जो कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, कैटास्ट्रोफ्स आ जाते हैं। एन आउटकम ऑफ दिस इज़ द एक्सटिंक्शन ऑफ दोज स्पीसीज। इनका आउटकम वो एक्सटिंक्शन है, कुछ जो प्रजातियाँ लुप्त हो गई हैं। विच कैन नॉट ओवरकम इन्वायरमेंटल एडवर्सिटी, जो कि इन्वायरमेंटल एडवर्सिटी जो होती है, जो उसको ओवरकम नहीं कर पाते। ओके दिस फेलियर टू सर्वाइव, जो फेलियर होता है मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाते, उसकी बात की यहाँ पे। दिस फेलियर टू सर्वाइव, जो फेल हो जाता है सर्वाइव करने में, इन मॉडर्न टर्म्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द जीनोम्स। अगर मॉडर्न टर्म्स में बात करेंगे तो जो फेलियर होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाने का, वो होता है जीनोम्स की वजह से। ओके विच आर अनेबल टू विथस्टैंड जियोलॉजिकल वेगरीज, जो उन जियोलॉजिकल वेगरीज को झेल नहीं पाते, उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। ओके और वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। या फिर बायोलॉजिकल माइसेप्स होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस या फिर डिसीजेज या फिर जो भी आप बोल लो। इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑन द अर्थ, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है अर्थ का, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हैज़ बीन अ मेजर फीचर। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज मेजर फीचर रहा है। आप अगर पढ़े हो अच्छे से तो आपको पता होगा 99% ऑफ द स्पीसीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पहले की। ओके अब तो बहुत कम बचे हैं, पहले तो बहुत हुआ करते थे, मतलब कि वो चेंज होते रहते हैं। अब जो है वो फ्यूचर में आज से बहुत सारे साल बाद अगर आप चाहोगे 100 मिलियन ईयर्स बाद, तो फिर नहीं रहेंगे, राइट। ये नहीं कि 10 साल बाद गायब हो जाएंगे, लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं। द अर्थ में प्रेजेंटली हैव अप टू 10 मिलियन स्पीसीज, 10 मिलियन स्पीसीज हैं अभी तक। येट मोर देन 90% ऑफ स्पीसीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ आर नाउ एक्सटिंक्ट। जैसा कि मैंने बताया 99%, हाइपोथेटिकल ज़्यादा ही बोल दिया था शायद, बट मैंने कहीं सुना था। सो 90% ऑफ स्पीसीज, उससे भी ज़्यादा, तो 99 हो सकता है। ओके सो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वंस अगेन द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन्स फेल टू सेटिस्फैक्ट्री एड्रेस why a divine creator will firstly bother to create million of species and then allow them to perish। यहाँ पे क्या बात की है कि एक बार क्या हुआ, फिर से बता रहे हैं, क्रिएशनिस्ट की डॉक्ट्रिन फेल हो गई कि कोई क्यों, जो बात करते हैं कि हम लोग भगवान ने बनाया, उस पे इन्होंने बोला है कि क्यों कोई मिलियंस ऑफ स्पीसीज बनाएगा और उन्हें पेरिस होने देगा, मरने देगा। ओके द डार्विनियन एक्सप्लेनेशन, जो डार्विनियन एक्सप्लेनेशन था फॉर एक्सटिंक्ट लाइफ, लाइफ विलुप्त हो जाने के लिए, इज़ वन अगेन सिंपल, वो काफ़ी सिंपल है, एलिगेंट है एंड कन्विंसिंग भी है। ऑर्गेनिजम्स गो एक्सटिंक्ट एज अ फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल असॉल्ट। इन्वायरमेंटल या बायोलॉजिकल असॉल्ट होता है किसी ऑर्गेनिज्म पे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। फॉर विच देयर इनहेरिटेंट डीम्स देम इल इक्विप्ड, जिनके लिए वो इनहेरिट, फॉर विच देयर इनहेरिटेंस डीम्स इल इक्विप्ड, उनमें इनहेरिटेंस ज़्यादा नहीं होता। ओके देयर फॉर द सो कॉल्ड डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इज़ नॉट अ थ्योरी एट ऑल, वो कोई थ्योरी नहीं है। ओके एवोल्यूशन हैपेंस, दिस इज़ अ फैक्ट, एवोल्यूशन एक फैक्ट है जो कि होता रहता है। द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन जो है, डार्विन प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज किया था, इस एम्पली सपोर्टेड बाय साइंटिफिक डेटा, जो कि साइंटिफिक डेटा से सपोर्ट होता है। इंडीड, वास्तव में, टू डेट नो सिंगल जूलॉजिकल, बोटानिकल, जियोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, जेनेटिक और
physical evidence has refuted either of the central two main डार्विनियन आइडियाज़। अभी तक जो दो मेन आइडिया थे डार्विनियन के, इनमें किसी ने झुठलाया नहीं है। ओके, सिंपल बताया। इफ़ रिलीजन इज़ नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, अगर रिलीजन को हम कंसिडरेशन में ना लें, डार्विनियन लॉज आर एक्सेप्टेबल जस्ट लाइक द लॉज प्रपोज्ड बाय कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन एंड आइंस्टीन, सेट ऑफ नेचुरल लॉज दैट एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना इन द यूनिवर्स। अगर रिलीजन को हम कंसिडरेशन में ना लें, कि रिलीजन में बताते हैं ना कि इसने बनाया उसने बनाया, तो अगर उसको हम कंसिडरेशन में ना लें तो डार्विनियन के लॉज वैसे ही यूनिवर्सल हैं या फिर वैसे ही एक्सेप्टेबल हैं, सबको होने चाहिए सबको, जैसे कि न्यूटन की थ्योरी आप एक्सेप्ट करते हो, आइंस्टीन की थ्योरी एक्सेप्ट करते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट्स। ये करेक्ट था। ऑन द अर्थ एज, क्यों नहीं कर पाएगा? नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर, क्यों नहीं कर सकता नेचुरल सिलेक्शन एंटिसिपेट फ्यूचर को? बिकॉज स्पीसीज नॉट फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अवेट देम विल फेस एक्सटिंक्शन। क्या ये करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू पैसेज, स्पीसीज जो है नॉट फुली प्रिपेयर्ड, जो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करने के लिए, दैट अवेट देम, जो कि आने वाले हैं, विल फेस एक्सटिंक्शन, वो गायब हो जाएंगी। एग्जैक्टली यही बताया था कि स्पीसीज को पता नहीं होता कब क्या आएगा, और उसके बाद जीनोम पे जाते हैं कि अगर वो विथस्टैंड कर पाया तो रहेंगे, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज वुड गेट एक्सटिंक्ट एज देयर जीनोम्स विल नॉट विथस्टैंड बायोलॉजिकल माइसेप्स। यहाँ पे पहला तो बोल दिया ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, जो कि बहुत ही अनोइंग है। सारे तो गायब नहीं होंगे, जो विथस्टैंड कर गया वो तो रह जाएगा वहाँ पे। वुड गेट एक्सटिंक्ट एज देयर जीनोम्स विल नॉट विथस्टैंड, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? ऐसा थोड़ी है कि जीनोम विथस्टैंड कर ही नहीं पाएगा, वरना सारे एक्सटिंक्ट हो गए होते, अब तो कोई होता ही नहीं। तो अभी भी जी रहे हैं ना लोग जो रजिस्ट कर पाए उस चीज़ों को। ओके, उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट हो पाए हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर जैसे आप इसे रॉन्ग करोगे आपको आंसर भी मिल जाएगा, बट डिस्कस कर लेते हैं थर्ड फोर्थ। इनएबिलिटी ऑफ द जीनोम टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस वुड रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन, ये तो अभी डिस्कस किया, करेक्ट। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज़ अ कॉमन फीचर, बहुत ही कॉमन है, 90% से ज़्यादा लोग तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, मतलब स्पीसीज जो हैं, लोग नहीं। सो 4 इज ऑल्सो करेक्ट। 1, 3 एंड 4 दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है? दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल। डार्विनियन थ्योरी एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो एक थ्योरी ही नहीं है सिर्फ। ओके, इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल। क्यों नहीं है? क्योंकि इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, पहला गलत। एक्सटिंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट्स, इस पे हम बात करेंगे, ये ऐसा ही दिया था वहाँ पे। देर आर नो एविडेंसेस टू रिफ्यूट इट, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन सी इज इनकरेक्ट, ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ, ऐसा आप बोल सकते हो कि, बट रिलीजन में तो कर देते हैं ना रिफ्यूट इसे, तो गलत। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज एट्रीब्यूटेड टू अ क्रिएटर, ये भी गलत होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ, मतलब इसको एट्रीब्यूट कर भी दिया तो क्या, इससे ये थोड़ी प्रूव होता है कि डार्विनियन थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। एक्सटिंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट्स, ये करेक्ट था क्योंकि थ्योरी नहीं बताई थी उन्होंने एक एवोल्यूशन प्रोसेस बताया था, लोग कैसे इवॉल्व होते हैं, इसलिए कहा गया था कि वो एक सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो एक प्रोसेस था एवोल्यूशन का, वो थ्योरी नहीं थी कोई। ओके, वो होना ही था। थ्योरी तब होती जब आप, जैसे कि आइंस्टीन और न्यूटन ये लोगों ने निकाली, तो वो थ्योरीज में आ जाती, ये थ्योरी नहीं थी, ये एक प्रोसेस थी जो उन्होंने बताई थी कि ऐसा होता है। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो आपको ऐसे ही यहाँ पे, ये तो काफ़ी इजी था क्योंकि ए सी एंड डी तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लायक ही थे, तो बी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, क्या एजम्पशंस मेड बनाए गए थे इससे? ओनली स्पीसीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ्स विल सर्वाइव एंड परपेचुएट,
एग्जैक्टली स्टार्टिंग लाइन्स में ही ये बोल दिया था, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मोर देन 90% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं बोला था, ये 90% जो बोला गया था वो ऐसा बोला गया था कि 90% ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, 90% से ज़्यादा, तो ये कुछ नहीं बोला गया था ऐसा, तो सेकंड तो इनकरेक्ट होगा। ये अज्यूम भी नहीं कर सकते ओके कि डेंजर जोन में है। कौन डेंजर जोन में है, कौन नहीं है डेंजर जोन में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डार्विन की थ्योरी जो वो एवोल्यूशन है उसमें हम यही तो पढ़ते हैं कि हमें नहीं पता है कौन सा बायोलॉजिकल असॉल्ट होगा या फिर कौन सा कैटास्ट्रोफ आएगा, किसको ले जाएगा, नहीं पता। कल को कुछ हो, हम सारे ह्यूमंस चले जाएं, या फिर कल को कुछ हो, हम ह्यूमंस के अलावा सारे चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसी को कुछ पता नहीं होता वहाँ पे ओके, ऐसा बताया उन्होंने। वो एक प्रोसेस था एवोल्यूशन का, जो जिसके अंदर वो जीनोम्स होंगे कि वो रेजिस्ट कर पाया वो रहेगा, बाकी सारे पेरिस हो जाएंगे। थर्ड, डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल द नेचुरल फिनोमेना। ऐसा तो कुछ भी नहीं करता था ओके। अभी मैंने बताया कि वो तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करता, वो बताता है कुछ भी होगा, कोई भी कैटास्ट्रोफ आया कुछ भी हो जाएगा, तो एक्सप्लेन तो नहीं करता। थर्ड इनकरेक्ट, टू इनकरेक्ट, वन ओनली, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो कि मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन करूँ ये पैसेजेस को, या फिर जैसे भी आप चाहते हो आप बता सकते हो मुझे ओके, तो मैं उस पर वर्क करूँगा। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू।